दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की, और अगर इसको इंसान ना कहकर हैवान कहें तो भी इसमें कोई दो राय नहीं होगा। यह व्यक्ति कनाडा का रहने वाला है और जिसने 49 महिलाओं की हत्या की, और उसको अफसोस केवल यह था कि अगर मैं एक महिला की हत्या और कर देता तो ये पूरे 50 हो जाते। लेकिन आखिरकार इसने उन महिलाओं की हत्या क्यों की? आखिरकार वो जरूरत क्यों पड़ी कि ये सूअरों को उनका मांस खिलाता है, और एक छोटा सा बच्चा आखिरकार इतना बड़ा हैवान कैसे बन गया, सीरियल किलर कैसे बन गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही के अंदर इसकी मौत हुई है और यही आज चर्चा का विषय बना हुआ है। रॉबर्ट पिक्टन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसने बहुत सारी महिलाओं का मर्डर किया था और उसके बाद में उनका जो मांस है वो सूअरों को खिलाया था। अभी न्यूज के अंदर काफी चल रहा है। तो रॉबर्ट पिक्टन, क्योंकि अभी 74 एज के अंदर इसकी मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है इसकी, और बड़े ही नाटकीय ढंग से जो है इसकी हत्या की गई है। बात करते हैं इसके बारे में। यह बात है 26 अक्टूबर 1949 की ये बात है, और इस समय इसका जन्म कनाडा के अंदर होता है। 3 भाई ये थे, एक बहन थी और इनके पास में एक फार्म हाउस था। तीनों भाइयों के अंदर सबसे जो खराब स्थिति थी वो इसी व्यक्ति की थी, रॉबर्ट पिक्टन की। ये देखने के अंदर काफी ज्यादा अव्यवस्थित, मिसमैनेज तरीके से दिखाई देता था। कपड़े पूरे गंदे हुआ करते थे, कपड़ों से बदबू आया करती थी, इसलिए इसके दोस्त इसको एक बदबूदार पिग कहकर पुकारा करते थे। ये बात इसको पसंद नहीं थी, पढ़ने में कोई काफी अच्छा नहीं था, लेकिन इसकी जो सोच थी वो दूसरों से अलग थी। हमेशा जिस भी टॉपिक पर बात की जाती थी उसको छोड़कर ये किसी और ही टॉपिकों के बारे में बात किया करता था। इसको ये पसंद था कि मैं मांस जो है उसको बेचा करूं। अब ये जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर लगभग 1991 के आसपास में इसने ये डिसाइड किया कि मैं खुद का जो फार्म हाउस है वहां पर सूअरों का मांस बेचा करूंगा, क्योंकि सूअर ये पाला करते थे और सूअर का मांस वहीं पर ये बेचा करता था। वैसे इनका पेशा नहीं था सूअर का मांस बेचना, ये केवल जो सूअर पालते थे उसको ही बेच दिया करते थे, लेकिन इसने डिसाइड किया कि मैं खुद ही उस सूअर के मांस को बेचा करूंगा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये सेक्स वर्कर्स जो होती हैं उनके टच में आता है। ये बात है 1991 की, जिस समय ये एक सेक्स वर्कर के पास में जाता है, रेड लाइट एरिया के अंदर जाता है, और वहां पर जाने के बाद एक महिला के संपर्क में आता है। उस महिला को यह कहता है कि भाई अब मैं यहां पे आगे से नहीं आऊंगा, अगर तुमको आना है तो तुम मेरे फार्म हाउस पर आ सकते हो। वहां पर वो सेक्स वर्कर आ जाती है और आने के बाद जैसे ही वहां पर आती है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। रॉबर्ट पिक्टन ने उसके हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद उसको सेक्सुअली वहां पर असॉल्ट भी किया, रेप किया उसका, और उसके बाद में चाकू उठाकर उसको मारने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच वो महिला वहां से भागने के अंदर सक्सेस हासिल करती है, भाग जाती है वहां से, और पुलिस स्टेशन में जाकर ये शिकायत करती है कि एक व्यक्ति ने मेरा सेक्सुअल हरेस तो किया ही है, साथ में मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो उनको पता लगता है कि ये महिला जो है वो नशे के अंदर है, नशे की गोलियां इसने ले रखी है, और इस स्थिति के अंदर हम इसकी गवाही जो है उसको सीरियसली नहीं ले सकते हैं, और वहां पर वो केस जो है वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने का मतलब है कि इंक्वायरी बंद हो जाती है। रॉबर्ट पिक्टन अपने काम में लगा रहता है। वो वैसे ही फार्म हाउस के ऊपर जाता है और वहां पर जाकर सूअर का मांस बेचा करता है, लेकिन सेक्स वर्कर्स के पास में जाना उसका बंद नहीं होता है। वो वही ट्रिक अपनाता है, सेक्स वर्कर्स के पास में जाता है, उनको फार्म हाउस बुलाता है और रेगुलर चलता रहता है। धीरे धीरे समय जब बीतता है तो 2002 के अंदर पुलिस को यह लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रेड लाइट एरिया से बहुत सारी महिलाएं जो है वहां से गायब हो चुकी हैं। पुलिस जब इसके फार्म हाउस पर सर्च करती है तो वहां पर यह पाती है कि जो सूअरों को मांस खिलाया जा रहा है उसके अंदर कुछ हड्डियां हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि इंसानों के हैं, जैसे उनका मांस है, उनकी हड्डियां हैं, वो सूअरों को खिलाया जा रहा था। और इसी शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद वो जेल के अंदर इस चीज को कबूल लेता है कि मैंने महिलाओं की हत्या की है। लेकिन पुलिस के हाथ केवल 6 ही महिलाओं के सबूत वहां पर लगते हैं। पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो उससे पूछती है कि आखिरकार किया क्या। तो ये अपनी कहानी को बड़े जबरदस्त ढंग से बयां करता है।
लेकिन ये कहानी बयां करता है एक जर्नलिस्ट के सामने। एक जर्नलिस्ट इससे गुजारिश करता है 2012 के अंदर कि मैं तुम्हारी स्टोरी जो है उसको लिखूंगा, कवर करूंगा, तो मुझे खुलकर बताओ कि आखिरकार तुमने उन महिलाओं की हत्या क्यों की। फिर ये अपनी कहानी को बयां करता है। ये कहता है कि मुझे उन तमाम लोगों से बड़ी घिन होती थी जो कि शराब, ड्रग्स को कंज्यूम किया करते थे, और खास तौर पर क्योंकि बच्चा तो था ही, और बोला खास तौर पर ये जो हमारे पास का रेड लाइट एरिया था वहां पे ड्रग्स सप्लाई हुआ करती थी, और उन महिलाएं जो कि ड्रग्स को कंज्यूम किया करती थी उनसे मैं बड़ी नफरत किया करता था। इसलिए मैंने उनको मारा और उनके मांस को सूअरों को खिलाया। बाकी बचा हुआ जो मांस था उसको सूअर के मांस में मिलाकर मैंने बेच भी दिया, मतलब इंसानों ने भी उस मांस को खाया। और उसके बाद में जो फार्म हाउस था वहां पर भी मैंने सूअरों को उस मांस को खिला दिया, और कहा कि मैं अपने टारगेट के अंदर केवल एक इंसान से चूक गया हूं। मैंने 49 जो महिलाएं हैं उनकी हत्या की है, केवल एक टारगेट जो है वो रह गया है, मुझे एक टारगेट को अचीव और करना है, बस ये थोड़ा सा मलाल रह गया है। और जब इसी किताब को पब्लिश करवाया गया तो उसके बाद में कुछ दिनों में बैन भी लग गया। रॉबर्ट पिक्टन जो कि वाकई में खुद भी एक एडिक्ट था। अच्छा, अभी हुआ क्या है, प्रज्वल रेवन्ना जिसने, जो कि अभी जर्मनी भाग गया था, वापस आया है, उसकी वीडियोस के बारे में यह बताया जाता है कि जब महिलाओं के ऊपर वो अत्याचार किया करता था तो साइको की तरह उनके ऊपर वो झपटा करता था। ये प्रज्वल रेवन्ना, इंडियन पॉलिटिक्स की यह हालत है। तो उसकी और इसकी कहानी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, बस प्रज्वल रेवन्ना ने कोई हत्याएं नहीं की है और ये उनको मार दिया करता था। तो बेसिकली ये वो महिलाएं हैं जिनकी हत्या रॉबर्ट पिक्टन ने की है। लेकिन आज हमने इस सेशन के अंदर इसको इंक्लूड क्यों किया है? बात यह है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि वाकई में समस्याओं का हल, जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन केवल तभी निकल सकता है जब आप गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन समस्याओं का हल दूसरी तरफ से भी निकल सकता है, जो कि आपकी मेहनत हो सकती है, आप उससे अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप कोई गलत रास्ते पर चले जाते हैं। रॉबर्ट पिक्टन के साथ में भी ऐसा ही था। तो जो मान लीजिए कि पोर्नोग्राफी को देखते हैं, जो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, हैवीली एडिक्टेड होते हैं, चैन स्मोकर होते हैं, उनके साथ में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि रॉबर्ट पिक्टन जो खुद भी एक हत्या का नशा उसको था और उसने टारगेट किया जो कि ड्रग्स को कंज्यूम किया करते थे। तो ये मेंटेलिटी कब बदल जाती है इंसान को खुद पता नहीं चलता है। हमारा एक प्रयास यही है कि जो भी भारत के अंदर एडिक्शन के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जैसे कल एक स्टूडेंट का मैसेज हमको मिला था, उसने कहा सर कुछ भी कीजिए, मुझे इस शराब से छुड़वा दीजिए, मुझे शाम को यह लगता है कि मुझे इसको कंज्यूम करने की जरूरत है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि वो जो स्टूडेंट है उसको इससे बाहर निकाला जाए। क्योंकि अगर एक भी इंसान इस एडिक्शन से बाहर निकलता है तो भी हम लोग हमारी जीत जो है उसको मानेंगे। और आप लोग का इसके अंदर साथ चाहिए। 31 डेज का चैलेंज हम लोग लेकर आए हैं ताकि इस सोसाइटी के अंदर कुछ रिफॉर्म हम लोग कर सके, कुछ एड ऑन कर सकें आपकी लाइफ के अंदर। चाहे आपको एडिक्शन है या नहीं है, आप हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। आपको अगर मान लीजिए 300-400 रुपीज के अंदर बहुत बेहतरीन टेक्निक्स आपको बता रहे हैं जिंदगी को जीने की, तो आप लोगों को जरूर इसको सीखना चाहिए। आपको वेबसाइट विजिट करनी है, अल्कोहल कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इसको अवेल कर लेना है। खास बात है कि हमारा 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज था, इसको बहुत मेहनत लगी थी, जबरदस्त मेहनत लगी थी। हर दिन आपके सामने लाइव रहना, 75 टेक्निक्स को आपके लिए प्रेजेंट करना, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। एक पढ़ना बहुत आसान होता है और उसी चीज को समझाना, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। और खासतौर पर थेरेपीज को आप लोगों तक पहुंचाना, इसमें बहुत मेहनत लगी थी। आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ दीजिए, वाकई में आप लोग को बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार नहीं, ये तो हमारे कुछ भी नहीं होता इनसे। लेकिन क्या होता है कि जब आप इसके एडिक्शन में फंसते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जगह ही नहीं बचती है कि आप नए जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके बारे में सोच पाए, और फिर आप जिंदगी के अंदर सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आइडियाज आपके पास में आए नहीं, वो किसी और के पास में गए हैं। और वो जब आइडियाज के आपके पास में नहीं आते हैं तो आप जिंदगी के अंदर कुछ अर्न नहीं कर पाते हैं।
तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। इस कोर्स के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं। एक अमेजन के ऊपर हमारी ई बुक है, मेरे द्वारा लिखी गई है, काफी मेहनत इसके अंदर लगी है। आप लोग जरूर एक एप्रिसिएशन इसको दीजिएगा, इसके साथ में जुड़िएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, और शाम को 9 बजे हमारी क्लास लाइव होती है वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हम लोग एडिक्शन के कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप लोग इसे क्विट कर सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।